बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। एंजाइम्स किस तरह से स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग लीनियर चेन जब कंबाइन होती है तो सिंथेसिस कराते हैं प्रोटीन्स की। तो एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन है। तो लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होती हैं तो किसकी सिंथेसिस होती है? एंजाइम्स की। एंजाइम्स यूजुअली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मींस कि जैसे उनकी एक्टिव साइट होती है, उनकी कैटालिटिक रीजन उसको बोलते हैं एक्टिव साइट को। तो जिस शेप में एक्टिव साइट होती है वो उसके स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट, कि जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसे ही एक्टिव साइट होगी, तभी जो होगा वो सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा। अदरवाइज बाइंडिंग जो है वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ नहीं होगी। एंजाइम्स जो होते हैं वो रेगुलेट हो सकते हैं बाय द टू वेज। मीन्स कि समटाइम एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। किस तरह से इनहिबिट हो जाती है? मतलब कि उनकी जो नीड होती है वो ख़त्म हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। तो सेल की जो नीड होती है डिपेंड करती है कि एंजाइम की रिक्वायरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। देन एक्टिवेटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं एंजाइम्स, कि किस एक्शन को, किस रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप करना है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर्स। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं उनको एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता, दैट इज़ नोन एज कोफैक्टर। अब नेक्स्ट है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो टाइटली बाइंड करता है विद द एंजाइम, दैट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच होगा विद द एंजाइम, दैट इज़ नोन एज कोएंजाइम। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में वर्क करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वर्क करते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज की जनरेशन हो।